तेरी प्यारी प्यारी सूरत 14वीं का चांद हो, कहीं दीप जले कहीं दिल। चाहूंगा मैं तुझे सांझ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब के उन गीतों की जिन्होंने उस दौर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को एक कड़ी टक्कर दी थी। इससे पहले कि हम रफ़ी साहब के गीतों की बात करें, उससे पहले फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। इसे फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर के नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हस्तियों को उनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता था। हर वर्ष लोग बेसब्री से इस अवार्ड की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि इस अवार्ड के मिलने का सीधा सा अर्थ यह होता था कि दुनिया ने आपके काम को सराहा है और आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। सन 1954 के बाद से बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिलना शुरू हो गया था, लेकिन बेस्ट सिंगर के तौर पर अवार्ड मिलने की शुरुआत हुई सन 1958 में। और इस दौर में भी बेस्ट सिंगर के तौर पर मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी नहीं थी। इसका मतलब है कि बेस्ट सिंगर के तौर पर केवल एक ही कैटेगरी थी, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फिल्म फेयर अवार्ड देने की शुरुआत सन 1967 में हुई थी। सन 1958 से 1967 तक बेस्ट सिंगर का अवार्ड या तो मेल सिंगर को मिलता था या फिर फीमेल सिंगर को। सन 1958 में पहली बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता था लता मंगेशकर जी ने फिल्म मधुमती के इस गीत के लिए। मैं तो कब से खड़ी पार ये अखियाँ। मधुमती फिल्म के निर्देशक थे विमल रॉय और संगीतकार थे सलील चौधरी जी। 1958 के बाद वर्ष 1961 आया और अब फिल्म फेयर अवार्ड को जीतने की बारी थी रफ़ी साहब की, जिन्होंने लता जी पर एक कड़ा पलटवार किया था। 1961 में गुरुदत्त एक फिल्म लेकर आए जिसका टाइटल था 14वीं का चांद, और इस फिल्म के इस गीत के लिए रफ़ी साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार रवि साहब ने और इस गीत को लिखा था शायर शकील बदायूनी जी ने। 1961 के बाद 1962 में भी रफ़ी साहब ने लता जी को फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं जीतने दिया। उन्होंने 1962 में फिल्म ससुराल में इस शिद्दत से गाया कि लगातार दूसरी बार बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने ही जीता। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी। इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस गीत को लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी ने। रफ़ी साहब ने लगातार दूसरी बार बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद ही लता जी को इस अवार्ड को जीतने का मौका दिया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आप परवाने। ये गीत है फिल्म 20 साल बाद का, जो आई थी 1962 में। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी जी ने और इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। 1963 में लता जी के बेस्ट सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड को जीतने के बाद 1964 में महेंद्र कपूर जी को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। फिल्म का नाम था गुमराह, जिसके निर्देशक थे B.R. चोपड़ा साहब। यह फिल्म आई थी सन 1963 में। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इस फिल्म में संगीत दिया था रवि साहब ने और इस गीत को लिखा था शायर साहिर लुधियानवी जी ने। सन 1963 के बाद 1964 में रफ़ी साहब ने एक बार फिर से लता जी को कड़ी टक्कर देते हुए एक बार फिर से बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्म का नाम था दोस्ती। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जो लता जी के बेहद करीबी माने जाते थे। चाहूंगा मैं तुझे सवेरे फिर। फिल्म दोस्ती के गीतों को लिखा था गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। साल 1964 के बाद साल 1965 में एक बार फिर से लता जी ने बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा।
ये गीत है फिल्म खानदान का, जो आई थी 1965 में। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार रवि साहब ने और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने। जैसा कि हम जानते हैं कि साल 1966 तक मेल और फीमेल सिंगर की कोई अलग कैटेगरी नहीं थी। ये कैटेगरी अलग हुई सन 1967 में। सन 1958 से लेकर सन 1966 तक लता जी और रफ़ी साहब दोनों ने बेस्ट सिंगर की कैटेगरी के तीन तीन फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। कहा जाता है कि जब भी लता जी कोई फिल्म फेयर पुरस्कार जीतती थी तो उन्हें यह महसूस होता था कि रफ़ी साहब अगले वर्ष जोरदार वापसी करेंगे, और ऐसा हुआ भी। यही वो दौर था जब रॉयल्टी के मुद्दे को लेकर रफ़ी साहब और लता जी के बीच एक मनमुटाव पैदा हो गया था। फिल्म फेयर के अवार्ड की जंग में हालांकि रफ़ी साहब ने हर बार लता जी को बेहद कड़ी टक्कर दी और कभी खुद से आगे नहीं निकलने दिया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू